धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता बताने से पहले ये बताना जरूरी है कि संसार की रचना किस प्रकार हुई, अर्थात वे कौन से अति आवश्यक अंग व तत्व हैं जिनके द्वारा संसार की रचना हुई है। इस विषय में इसी ग्रंथ के पहले अध्याय जगत असत्यता में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा चुका है। यहाँ तो केवल संक्षिप्त रूप में ही बताया जा रहा है। संसार की रचना धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों, विज्ञान के खोजियों तथा संत महात्माओं के कथनानुसार दुनिया के सब पदार्थ जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इनकी रचना 5 तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से हुई है। ये सारे तत्व जड़ निर्जीव हैं। इन 5 तत्वों से पैदा हुए संसार के तमाम जीवों को 4 खानियों में बांटा गया है। 1. अंडज वे जीव जो अंडों से पैदा होते हैं। 2. जेरज वे जीव जो जेर में लिपटे हुए पैदा होते हैं। 3. सेतज जो पसीने यानी सिल्ट नमी, आर्द्रता से पैदा होते हैं। 4. उद्भुज जो धरती से पैदा होते हैं जैसे वनस्पति आदि। इन 4 खानियों के जीवों को आगे 84 लाख जूनियों में बांटा गया है, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन निम्न अनुसार है। 30 लाख प्रकार की वनस्पति की जूनियां, 27 लाख प्रकार की कीड़े मकोड़ों की जूनियां, 14 लाख प्रकार की पक्षियों की जूनियां, 09 लाख प्रकार की पानी के जीवों की जूनियां, 04 लाख प्रकार की आदमी, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, भूत प्रेत आदि जूनियां। 84 लाख जूनियों के तमाम जीवों को आगे तत्वों के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वृक्ष, पौधे, घास, पीपल, तुलसी, साग, सब्जियां आदि शामिल हैं। इनमें केवल एक तत्व यानी पानी प्रधान होता है तथा शेष 4 तत्व नाम मात्र ही होते हैं। विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि सब्जियों में 95% पानी होता है। दूसरी श्रेणी, इसमें कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, छिपकलियां आदि जीव आते हैं। इनमें 2 तत्व वायु तथा अग्नि प्रधान है और शेष 3 तत्व नाम मात्र है। इस श्रेणी में जीव जंतुओं को पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। ये जीव अपनी आवश्यकतानुसार पानी साग, सब्जियों, वनस्पति आदि से प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है। इनमें अग्नि, वायु तथा पानी यह 3 तत्व प्रधान होते हैं। पृथ्वी तथा आकाश तत्व कम मात्रा में होते हैं। इस श्रेणी में गरुड़, मोर आदि पक्षी आ जाते हैं। चौथी श्रेणी पशुओं, चौपायों की है। इनमें अग्नि, वायु, पृथ्वी तथा पानी 4 तत्व प्रधान होते हैं। 5वां तत्व आकाश नाम मात्र ही होता है। 5वीं श्रेणी में मनुष्य आता है। मनुष्य जूनी को सबसे उत्तम बताया गया है। इसमें 5 तत्व अग्नि, वायु, पृथ्वी, पानी तथा आकाश पूर्ण है। शेष सब जूनियां इसके अधीन और इसकी सेवा टहल व खातिरदारी के लिए है। मनुष्य को इन सब का सरदार बनाया गया है। मुस्लिम धर्म ग्रंथों में इसे अशरफ उल मखलूकात यानी सृष्टि का शिरोमणि कहा गया है। बाकी सब जूनियां इसका पानी भरती हैं। मालिक ने मनुष्य को ही खुद मुख तैयारी तथा बढ़ाई दी है। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, अवर जोनी तेरी पनिहारी, इसु धरती मही तेरी सिकदारी। माँ 5-374 लख 84 जोनी सेबाई, मानस कौ प्रभी दिए वड्याई। माँ 5-1075। सभी संत महात्मा फरमाते हैं कि सारी 84 लाख जूनी भुगतने के बाद मनुष्य जन्म मालिक की अपार कृपा द्वारा बेअंत समय गुजरने के बाद हाथ आता है। हम स्वयं ही अंदाजा लगा कर देखें, यदि एक जूनी की आयु 1 साल भी लगाई जाए तो 84 लाख जूनियों के पूरे 84 लाख वर्ष हो गए, परंतु कई जूनियों की आयु सैकड़ों तथा हजारों वर्ष बताई जाती है। जैसे अमेरिका में एक ऐसा वृक्ष है जिसे रेडवुड ट्री, लाल लकड़ी का वृक्ष कहते हैं। उसकी आयु इतिहास के अनुसार 4000 वर्ष से अधिक है। यह तो एक छोटी सी उदाहरण है। इस प्रकार सारी जूनियों की आयु अनगिनत है जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। अर्थात बेअंत समय गुजरने व बेअंत दुख कष्ट सहने के बाद अनमोल मनुष्य जन्म मिलता है। यानी प्रत्येक जूनी में गंदी से गंदी जगह पर धक्के खाने के पश्चात ये पूर्ण 5 तत्वों का बना हुआ है कीमती जन्म मनुष्य जन्म मिला है। इस संबंध में पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होए, कई जन्म हैवर ब्रिक जोए, मिलू जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल इहदेह संजरिया, कई जन्म सैल गिरी करिया, कई जन्म गरब हिरी खरिया, कई जन्म साख करी उपाया, लख 84 जोनी भ्रमाया, 7 संगी भयो जन्मू परापति, कर सेवा भजू हरि हरि गुरमति। माँ 5-176। अर्थात हे जीव, कई जन्म तो तू कीड़े पतंगे बनता रहा, कई जन्म हाथी, मछली, हिरण आदि बना, कई जन्म पक्षी तथा सांप बनता रहा, कई जन्म घोड़े तथा बैल भी बना,
फिर कहीं जाकर बेअंत समय के बाद यह अनमोल मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए उस जगत के ईश्वर परमपिता परमात्मा को मिल, तेरी अब उसको मिलने की बारी है। आगे फिर जिक्र करते हैं कि कई जन्म पत्थर तथा पहाड़ की जूनी पाई तथा इस तरह कई बार गर्भ में जूनियों में आया। कई जन्म वृक्ष, घास, पौधे आदि के रूप में पैदा किया गया। इस प्रकार सारी 84 लाख जूनियों में भरमाया गया। इसलिए इस जन्म में साध संगत के साथ मिल और हरि का नाम जप कर अपनी 84 लाख जूनी की लंबी जेल को समाप्त कर ले, क्योंकि यह जन्म तुझे बेअंत समय के बाद मिला है। शमश तबरेज साहिब जी फरमाते हैं कि अनंत काल गुजरने के पश्चात यानी बेअंत समय बीतने के बाद यह मनुष्य जन्म की अनमोल दौलत बड़े ऊंचे भाग्य से हाथ आती है। इसलिए इस समय का अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। भाई गुरदास जी अपनी एक वार में लिखते हैं, मानस देह दुलंभ है जुगा जुगंतर आवे वारी। वार 37। अर्थात मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ जन्म है और इसकी वारी भी बहुत युग गुजरने के बाद ही आती है। परम संत कबीर साहिब जी लिखते हैं, असथावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे घर हम बहुतु बसाए, जब हम राम गर्भ होई आए। कबीर जी 325। अर्थात हम बहुत सी जूनियों में जैसे कि पहाड़, वृक्ष, कीड़े, पतंगे आदि बनकर पैदा हुए तथा अनेकों बार भांति भांति के रंगों में जन्म लिया। ऐसे अनेकों ही घर हमने बसाए, यानी अलग अलग जूनियों के शरीर धारण किए। इस प्रकार 84 लाख जूनियां भुगतने के बाद मालिक की कृपा से हम मनुष्य जन्म में आए हैं। मनुष्य जन्म की ये दौलत बेअंत दुख कष्ट भोगने और बहुत लंबे समय के पश्चात प्राप्त होती है, परंतु मिलती कुछ थोड़े समय के लिए ही है। यदि इस थोड़े समय में कोई लाभ न उठाया, यानी इस जन्म को अगर मालिक के लेखे में न लगाया, तो फिर यह शीघ्र हाथ नहीं आएगा। कबीर साहिब जी एक उदाहरण द्वारा फरमाते हैं, कबीर मानस जन्मु दुलंभु है होई न 12 बार, जीव बन फल पाके भूई गिरही बहुरी न लागही डार। कबीर जी 1366। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ जन्म है और यह बार बार हाथ नहीं आता। जल्दी तथा आसानी से न मिलने के कारण इसे दुर्लभ कहा गया है। जैसे वृक्ष से फल पककर एक बार नीचे जमीन पर गिर जाए तो वह फिर दोबारा उस टहनी डाली के साथ नहीं लग सकता। इसी प्रकार मनुष्य जन्म भी यदि एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर यह बार बार हाथ नहीं आता और जब मिलता है तो उपरोक्त अनुसार बेअंत समय पाने में लग जाता है। पवित्र गुरुवाणी में गुरु साहिबान ने इस मनुष्य जन्म को मालिक से मिलने और उसके दर पर सचखंड पहुंचने के लिए सीढ़ी बतलाया है तथा कई जगह इस जन्म को सीढ़ी का आखिरी डंडा भी कहा है। 84 लाख जूनियों में से निकलने तथा जन्म मरण के लंबे चक्र से आजाद होने के लिए इसी जन्म में यत्न करना चाहिए। एक बार यदि यह सीढ़ी हाथ से निकल गई तो फिर से जन्म मरण के भयानक दुख झेलने पड़ेंगे। 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, लख 84 जोनी सेबाए मानस कौ प्रभी दिए वड्याए, इसु पौड़ी ते जो नरु चुके सो आए जाए दुखु पायदा। माँ 5:1075। अर्थात सारी 84 लाख जूनियों में से मालिक ने मनुष्य को ही बढ़ाई दी है। प्रभु ने अन्य सब जूनियों में से मनुष्य को ही सरदारी तथा अक्ल तमीज बख्शी है। मनुष्य को सब जूनियों में अच्छा गिना जाता है। इसलिए जो जीव इस मनुष्य जन्म की सीढ़ी चढ़ने मालिक को मिलने से चूक जाता है, फिर वह सदा के लिए आवागमन जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है तथा बेअंत दुख भोगता है। इस संबंध में महात्मा सहजो बाई भी लिखती है, 84 जूनी भुगत पायो मनुष्य शरीर, सहजो चूके भक्ति बिन फिर 84 पीर। सहजो बाई अर्थात जीव को 84 लाख जूनियां भुगतने के बाद यह मनुष्य शरीर मिला है। हे जीव, यदि अब इस जन्म में भी तूने मालिक अकाल पुरुष की भक्ति नहीं की तो तुझे फिर 84 में ही जाना पड़ेगा। तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी भी फरमाते हैं, तोड़ी छुड़की फिरी हाथी ना आवे अहिला जन्मू गवाया। माँ 3-796। अर्थात यदि अब यह मनुष्य जन्म रूपी सीढ़ी हाथ से निकल गई तो फिर यह आसानी से हाथ नहीं आती तथा यह अनमोल जन्म बेकार चला जाता है। जिस प्रकार किसी मकान की छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है और सीढ़ी के बिना हम मकान की छत पर नहीं पहुंच सकते, इसी प्रकार मालिक से मिलने के लिए यह मनुष्य जन्म सीढ़ी का काम करता है। यानी इसी जन्म में ही हम परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। इसी तरह एक शब्द में भी लिखा है, इसे ही जन्म विच रब्बनु है पारिंदा। अन्य किसी जूनी में मालिक के साथ मिलाप नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य के बिना बाकी सब जूनियां गुलाम है। उन्हें बोलने तथा अपना अच्छा या बुरा विचारने की कोई सूझ नहीं है। वे तो खाने पीने, सोने तथा बाल बच्चों में मस्त हैं। मालिक ने केवल मनुष्य को ही यह खुद मुख्तियारी और सूझबूझ दी है कि वह अपने अच्छे या बुरे के बारे में विचार करके मालिक को मिलने का यत्न करे और बुरे कर्मों से परहेज करे।
अन्य किसी भी जूनी को यह अधिकार और यह आजादी नहीं है। मालिक ने तो इस जीव को संसार पर मनुष्य बनाकर इसीलिए भेजा है कि यह जन्म मरण की लंबी जेल व नरकों के दुखों से छुटकारा पाले और मालिक का भजन सुमिरन करके उससे मिलाप करे, परंतु ये जीवात्मा मालिक को भूलकर व्यर्थ के कार्यों में पड़ जाता है तथा उन्हीं में फंसकर अपनी सारी आयु मनुष्य जन्म का समय गंवाकर चला जाता है। पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, भई परापति मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की इह तेरी बरिया, अवरी काज तेरे कितना काम, मिलू साथ संगति भजू केवल नाम। माँ 5-378। अर्थात हे भाई, तुझे जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है यह मालिक से मिलने की वारी है, क्योंकि केवल इसी जन्म में ही हम ईश्वर की पहचान कर उससे मिलाप कर सकते हैं। ए इंसान, जितने भी दुनियावी पदार्थ या काम धंधे हैं वे सब तेरे अपने नहीं पराए हैं और तेरे किसी काम नहीं आएंगे। तेरा असली काम तो सत्संग साथ संगत में मिलकर मालिक का नाम जपना है। इसलिए भाई तू साथ संगत में आकर मालिक का नाम जप। श्री गुरु अर्जन देव जी आगे फिर फरमाते हैं, अनेक जन्म बहु जोनी भ्रमिया बहुरी बहुरी दुखु पाया, तुमरी कृपा ते मानुख देह पाए है देहु दरसु हरिराया। माँ 5-207। लख 84 भ्रमते दुर्लभ जन्मु अब पायो। माँ 5-1017। अर्थात ये जीव अनेकों जन्म बहुत दुखदायी जूनियों में चक्कर लगाकर बेअंत दुख कष्ट उठाता रहा है। हे मालिक, अब तुम्हारी कृपा से ही यह मनुष्य देह प्राप्त हुई है, इसलिए हे प्रभु, अब की बार आप मुझे दर्शन देकर साथ मिला लो। गुरु साहिब फिर उपदेश करते हैं कि 84 लाख बार जन्म लेने और मरने की बेअंत तकलीफें उठाने के बाद ये दुर्लभ जन्म तेरे हाथ आया है। कबीर साहिब जी जीव को लाहनत देते हुए बड़े जोरदार शब्दों में उपदेश करते हैं, सूका कूक जोनी भ्रमे तऊ लाज न आई, राम नाम छाड़ी अमृत काहे बिखू खाए। कबीर जी 692। अर्थात हे भाई, सुअर और कुत्ते आदि की जूनियों में भटकते भटकते तुझे शर्म नहीं आई? तू अकाल पुरुष के अमृत रूपी नाम को छोड़कर विषय विकारों के विष जहर को क्यों खाता है? यानी ए भाई, मालिक के नाम रूपी मोतियों को त्याग कर विषय विकारों की खाक क्यों छानता फिरता है? अंतिम समय दुनिया की कोई भी चीज जीव के साथ नहीं जा सकती। घर बार, बाल परिवार, धन दौलत आदि सब कुछ यहाँ पर ही छोड़कर जाना पड़ता है। और तो क्या, ये कंचन जैसी सुंदर देही जो जन्म समय साथ ही आती है, वह भी अंत समय साथ नहीं जा सकती। यहीं पर ही जला दी जाती है या मिट्टी में दफना दी जाती है और जो मिट्टी ही हो जाती है। नाम ही एक ऐसी वस्तु है जो जीव के अंतिम समय सहाय होता है और इसके साथ जाता है। विस्तार पूर्वक वर्णन के लिए नाम का प्रकरण ग्रंथ के दूसरे भाग में देखें। नाम ही एक ऐसा साधन है जो इस दुनिया में भी तथा अगली दुनिया में जहां पर जीव मर कर जाता है, सहायता करता है। इसलिए सभी संत महात्मा नाम जपने का ही उपदेश करते हैं और यही इस जन्म का सबसे बड़ा लाभ है। जो भी वस्तु इस संसार में नजर आती है, एक दिन अवश्य नाश हो जाएगी। मनुष्य शरीर, जो कि 5 तत्वों का पुतला है, जब इसमें से रूह निकल जाती है, यानी शरीर रूपी घड़ा फूट जाता है, तो यह मिट्टी की एक ढेरी ही रह जाता है। बेशक कोई कितना बड़ा योद्धा, बादशाह, औलिया भी क्यों न हो, सबको एक दिन ये चोला त्यागना पड़ता है। रूहानी महापुरुषों का कथन है कि मौत एक आखिरी दरवाजा है, जिसमें से हर जीव को एक दिन गुजरना पड़ता है। जो जीव पैदा हुआ है, एक दिन उसे अवश्य नाश होना है। ये कुदरती नियम है जो कभी भी टल नहीं सकता। इस विषय के बारे में श्री गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं, जो उपजियो सो बिनसी है परो आजू कैकाली, नानक हरि गुण गाय ले छाड़ी सगल जंजाल। माँ 9-1429। इसलिए हमें सांसारिक पदार्थों से अपने मन को हटाकर मालिक के नाम जपने में लगाना चाहिए। दुनियावी पदार्थों की इच्छा जीव को जन्म मरण के चक्कर से कभी भी निकलने नहीं देती। जीव की जहां आशा होती है, मालिक उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसे वहीं जन्म दे देता है। इस प्रकार जीव इस लंबी जेल में से कभी भी आजाद नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म में जीव को पूरी आजादी प्राप्त है। चाहे तो यह अन्य बुरे कर्म करके 84 में ठोकरें खाए और चाहे इस सुनहरी अवसर से लाभ उठाकर आने वाले जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छुटकारा पाले। ये काम जीव केवल मनुष्य जन्म में ही कर सकता है। श्रीमद् भागवत पुराण में मनुष्य जन्म रूपी समय को बड़ा दुर्लभ तथा 84 की लंबी जेल में से निकलने के लिए एक दरवाजा बताया है। श्री कृष्ण जी महाराज फरमाते हैं, तुझे यह मनुष्य शरीर तेरे पिछले अति दुर्लभ तथा शुभ कर्मों के कारण मालिक की अपार कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए सद्गुरु की शरण में आकर मुक्ति पद को प्राप्त कर। सद्गुरु जीव की जिंदगी रूपी नैया के मल्लाह बनकर उसे पार लगाते हैं। उनकी सहायता के बिना जीव इस संसार सागर से पार हो ही नहीं सकता।
जो जीव मनुष्य जन्म धारण करके इस विधि द्वारा संसार सागर से अपनी नया पार नहीं करता, वह हमेशा के लिए संसार में ही गोते लगाता रहता है। इस प्रकार वह अपनी आत्मा का स्वयं ही घात कर लेता है। आत्मघाती सो महापापी। श्रीमद् भागवत नवंबर 2014-17। तुलसी रामायण में भी मनुष्य जन्म की विशेषता के बारे में श्री रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं कि हे मनुष्य, ये शरीर जो तुझे अच्छे भाग्य से प्राप्त हुआ है, इस शरीर की प्राप्ति के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं। यह मनुष्य जन्म मुक्ति का दरवाजा है। इस समय में जो जीव अपना परलोक नहीं सुधारता, वह इस लोक में दुखों को प्राप्त होता है और परलोक में भी सिर धुन धुन कर पछताता है। इंसान अपने किए की सजा पाता है, लेकिन परमात्मा को व्यर्थ दोष देता है। रामचरित्र मानस उत्तरकांड 42/4-43। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, इस देही कऊ सिमरही देव, सो देही भजो हरि की सेव, भजहु गोविंद भूली मत जाहु, मानस जन्म का एही लाहू। कबीर जी 1159। अर्थात इस मनुष्य जन्म को तो देवी देवता भी तरसते हैं जो मालिक की ओर से तुझे प्राप्त हुआ है। इस देही में मालिक का भजन करो। इस मनुष्य जन्म का यही लाभ है, इस काम को भूलना नहीं चाहिए। बिना मालिक के भजन के ये 5 तत्वों का शरीर व्यर्थ ही चला जाता है तथा असलियत को न जानने के कारण जीव सारी उम्र अपनी हस्ती से बेखबर रहता है। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, पंच तत्व का पुतला गैबी खेले माही। श्री गुरु तेग बहादुर जी भी फरमाते हैं, 5 तत्व को तनु रचियो जानहु चतुर सुजान, जेह ते उपजियो नानका लीन ताही मैं मानू। माँ 9-1427। अर्थात ये 5 तत्व का बना शरीर अंत में उन तत्वों में ही लीन हो जाता है। ये 5 तत्व जड़ है और चेतन शक्ति आत्मा के बिना यह कोई काम नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए लोहे आदि कई धातुओं का बना हुआ इंजन ठीक हालत में है और उसके अंदर तेल, बिजली, पानी या कोयला आदि शक्ति मौजूद होते हुए भी वह अपने आप नहीं चल सकता। उसे चलाने के लिए किसी चेतन शक्ति चालक की जरूरत है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी जड़ इंजन को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। आत्मा रूपी चालक के बिना ये जड़ शरीर नकारा है। जब इसमें से आत्मा रूपी चालक उठ जाता है तो ये शरीर मिट्टी की ढेरी तथा पत्थर की शिला की तरह ही है। शरीर ने तो मिट्टी हो जाना है, परंतु इसमें रूह ही एक अमर पदार्थ है जो नाश नहीं होती। उसे पहचानने का फिक्र करना चाहिए। सारी बुल्ले शाह जी अपनी एक काफी द्वारा प्रमाण पेश करते हुए फरमाते हैं कि यह शरीर मिट्टी से बना है तथा अंत में इसने मिट्टी ही हो जाना है। माटी बाग बगीचा माटी, माटी दी गुलजार, माटी नू माटी वेखन आई, माटी दी बहार, माटी नू माटी मारन लगी, माटी दाहत हियार, जिस माटी पर पोसी माटी, तिस माटी हंकार, वाह वाह माटी दी गुलजार। माटी घोड़ा ते माटी जोड़ा, माटी दा असवार, माटी मिले ते माटी विछड़े, माटी दा धमकार, जजब ताजली माटी कर दी, माटी सरासरार, माटी तो माटी डर खांदी, माटी दा खड़कार, वाह वाह माटी दी गुलजार। हंस खेद फिर माटी होई, पैदी पैर पसार, 4 मुटियारा खेदन लगिया, पंजवी विच सरदार, बुल्ला एह बुझारत बुझे नहीं ताला सरोभुतार, वाह वाह माटी दी गुलजार। बुल्ले शाह। जो जीव अपनी आत्मा की पहचान कर लेता है, वही जीव इस मनुष्य जन्म का सही लाभ प्राप्त करता है और उसे ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। जिन जीवों को इस बात की समझ नहीं है, वह दुनियावी पदार्थों तथा माया के झंझटों में घिरे रहते हैं और अनेकों दुख भोगते रहते हैं। यहाँ पर भी वे जलते बलते रहते हैं तथा आगे यमराज के दूत भी उन्हें दोचकों की आग में डालकर जलाते हैं। सारा जगत ही दुखों की इस अग्नि में जल रहा है। किसी से भी पूछकर देखो, वही दुख ही नजर आता है। नानक दुखिया सबहु संसारू। माँ 1-954। फरीद साहिब जी अपने एक श्लोक में लिखते हैं, फरीदा मैं जानिया दुखु मुझको दुखु सबाए जगी, पूछे चढ़ी कह देखिया ता घड़ी घड़ी एहा आगी। फरीद जी 1382। महाभारत में एक जगह पर आता है, युधिष्ठिर आदि 5 भाई जब 13 साल का वनवास काट रहे थे, उस समय एक दिन पीने के लिए पानी लेने गए 4 भाइयों में से कोई भी वापस न आया तो युधिष्ठिर स्वयं वहां गया। अपने भाइयों को वहां पर मृत देखकर वह बहुत हैरान हुआ। उस समय यक्ष जो आवाज देता था ने युधिष्ठिर से जो प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न ये भी था कि वार्ता क्या है। युधिष्ठिर ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया कि महीनों तथा ऋतुओं की करछी फेरकर सूर्य की अग्नि तथा ईंधन से इस संसार रूपी मोह माया के कड़ाहे में काल सब जीवों को पका तथा खा रहा है। बस यही वार्ता है। मनुष्य केवल अपनी अज्ञानता के कारण ही दुख भोग रहा है, क्योंकि वह अपने आप को यानी अपनी आत्मा को पहचानता नहीं कि मैं किस हस्ती का मालिक हूँ। मालिक तथा आत्मा के बीच केवल अज्ञानता का पर्दा है, जिससे ये जीव दुखों में फंसा हुआ है।
जब इसे ज्ञान हो जाता है तो वह सदा के लिए दुखों से बच जाता है तथा आनंद को प्राप्त होता है। इस बात का ज्ञान केवल सत्संग से ही होता है। सत्संग में जाने से नाम जपने की युक्ति का पता चलता है। सद्गुरु की कृपा से नाम की दौलत प्राप्त करके जीव सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से निकलकर अपने मालिक के पास अपने देश सचखंड जा पहुंचता है। गर्भ में जीव की हालत। सभी धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र तथा संत महापुरुष इस बात से सहमत हैं कि सबसे पहले जीव चंद्रमा की किरणों के द्वारा वनस्पति में प्रवेश करता है और वनस्पति जीवों का आहार खुराक बनती है। इस प्रकार वनस्पति को खाने से उसका रस लहू के अंदर प्रवेश होकर वीर्य का रूप धारण करता है। फिर वीर्य तथा रज के परस्पर मिलाप से जीव गर्भ में प्रवेश करता है और इस प्रकार अपने किए कर्मों के अनुसार जीव बार बार जन्म लेता और मरता है। गर्भ के अंदर यह जीव बेअंत कष्ट भोगता है। उस समय इसकी हालत बड़ी दयनीय होती है। श्री गुरु अर्जुन देव जी जीव की उस दशा का इस प्रकार बयान करते हैं। मुखु तले पैर ऊपरे वसंदो को हड्डे थाई, नानक सो धनी कियु विसारियो उधर ही जिस दे नाई। माँ 5-706। अर्थात हे जीव, माता के गर्भ में तेरा मुंह नीचे तथा पैर ऊपर की तरफ थे। भाव उस समय तू उल्टा लटकता था। जिस स्थान पर तेरा निवास था वह स्थान बहुत गंदा था। दोनों तरफ दाएं तथा बाएं गंदगी थी तथा अंधकार ही अंधकार था। कहते हैं कि वहां पर इतनी गर्मी होती है कि प्रत्येक खाई हुई वस्तु भस्म हो जाती है। ऐसी जगह पर श्वास लेना भी अति कठिन होता है। उस समय तू मालिक के आगे नम्रता से विनती करता था कि हे मालिक, मुझे एक बार इस घोर नर्क से बाहर निकाल ले, मैं तुझे श्वास श्वास याद करूंगा, एक पल के लिए भी नहीं भूलूंगा। दयावान मालिक ने उस भयानक और बुरी हालत से तेरी जान बख्श दी, यानी तुझे इंसान बनाकर इस दुनिया में भेज दिया और यह भी कहा कि अब नाम जपकर आनंद प्राप्त कर। परंतु तूने तो उस मालिक को ही भुला दिया है जिसने उस महा अंधकार में तेरी रक्षा की थी। उस समय तूने श्वास श्वास मालिक का नाम जप कर और प्रार्थनाएं कर करके उस हालत से छपाया और जो इकरार करके आया था कि मुझे यहां से बाहर निकाल दे, मैं फिर तुम्हारा ही नाम जपूंगा। अब तूने उसे क्यों भुला दिया है तथा अपने वायदे इकरार पूरे क्यों नहीं करता? हे जीव, अब भी समय है। यदि तू मालिक से किए इकरारों को पूरा कर ले तो तू भयानक दुखों और कड़ी सजाओं से अपना बचाव कर सकता है, वरना उन्हीं दुखों और नरकों में गोते खाता रहेगा। ये जन्म जो मालिक ने तुझे अपने साथ मिलने के लिए दिया है, यदि अब तूने उससे मिलने का कोई प्रबंध न किया तो ये सुनहरी अवसर हाथ से निकल जाएगा और तू फिर उन्हीं गुलामी की जंजीरों में ही जकड़ जाएगा। निम्नलिखित शब्द द्वारा जीव को आगे पीछे की हर हालत से जानकारी करवाई गई है और अपना भविष्य सुधारने तथा अपने इस मनुष्य चोले का लाभ उठाने के लिए पूरी शिक्षा दी गई है। पूज्य शहंशाह मस्ताना जी महाराज ये शब्द संगत में अक्सर सुनवाया करते थे। टेक क्यों नहीं जपदा अंदर वाला, राम तेरे कमावेगा, तेरी डुबदी बेड़ी बंदया, सतगुरु पार लंघावेगा। एक करके आया कॉल करार, हुन क्यों दित्ते मनोविसार, यमदूता दी पैसी मार, रोंदा नरकां नू जावेगा, क्यों नहीं जपदा। 2 तैनू घलिया सी नाम ध्यावन, इत्थे लग गया जुल्म कमावन, याद ना आया तैनू वापस जावन, हथ मल मल पछतावेगा, क्यों नहीं जपदा। 3 गर्भ दा तून टाइम भुलाया, जद पुट्ठियां सी कर लटकाया, सदगुरु ने तेरा फन छुड़ाया, नाम जपेंगा सुख पावेंगा, क्यों नहीं जपदा। 4 विषया दे विच हो के अंधा, काहनु पावे जान नू फंदा, बिन बंदगी देखी है बंदा, जन्म गवा के जावेंगा, क्यों नहीं जपदा। पारस दी 80 यदि जीव एक बार अपने पिछले समय यानी गर्भ के दुखों की ओर ध्यान दे तो ये कभी भी कोई बुरा कर्म न करे, बल्कि उन दुखों से बचने का भी अवश्य उपाय करे। जीवात्मा के इस जगत में आने की देर थी, माया का ऐसा पर्दा इस पर पड़ा कि यह पिछले सब दुख भूल गया तथा एक पल के लिए परमात्मा को याद नहीं करता। भाई गुरदास जी लिखते हैं, अगनी कुंड विच रखिए नरक घोर मही उदर मंझारा, कर उड़ तब गर्भ विच चसा न विसरे सिर जनहारा, 10 महीनी जन्मिया सिमरन करी करे निस्तारा, जन्म दो माया मोहिया नदर न आवे रखनहारा, शाहों विछड़िया वंजारा। वार 37 गर्भ में जीव की दर्दनाक हालत का वर्णन करते हुए भाई गुरदास जी लिखते हैं कि गर्भ के अंदर जठराग्नि घोर नर्क के समान होती है और अग्नि के भट्ट तप रहे हैं। इस भयंकर घाटी में ये जीव उल्टा लटके हुए उस सिरजनहार मालिक को एक क्षण भर भी नहीं भूलता, पल पल उसे याद करता है। ऐसी हालत में मालिक की बंदगी और सुमिरन करते हुए 10वें महीने जीव का उस भयानक हालत से निस्तारा हुआ। जन्म लेते ही माया ने अपना ऐसा पर्दा और ऐसा प्रभाव जीवात्मा पर डाला कि जीव उस मालिक को, जिसने 9 महीने गर्भ के घोर नरक में इसकी रक्षा की, उसे ही आंखों से ओझल कर दिया। इस तरह अपने मालिक पिता से बिछुड़कर यह जीव यहां आकर सब कुछ भूल गया। इसी संबंध में श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं,
जिते अगनी भरखे भरहारे, ऊर्ध मुख महागुबारे, सासी सासी समाले सोई ओथे खसमी छडाई लिया, विचहु गर्भाई निकली आया, खसमो विसारी दुनी चितुलाया। म 5 1007। अर्थात माता के गर्भ में 9 महीने तक इस जीव को जबरदस्त कष्ट सहना पड़ता है, जो कि नरकों के घोर दुखों से कई गुना अधिक होता है। उस स्थान पर हवा तथा रोशनी का कोई प्रवेश नहीं होता। वह जगह चारों तरफ से लहू, मांस, चर्बी आदि की कितनी ही नाड़ियों के जाल से घिरी होती है। माता के मलमूत्र के स्थान इसके बाएं और दाएं होते हैं। ऐसे दुर्गंधपूर्ण तथा अति मलिन स्थान पर जीव का वास होता है। वहां पर जीव नाक के द्वारा श्वास नहीं ले सकता तथा आंखों द्वारा कुछ देख नहीं सकता। ग्रंथ बताते हैं कि इस हालत में जीव को अपने पिछले 100 जन्मों तक का हाल मालूम होता है। उस समय ये जीव पिछले किए सब गुनाहों पर पछतावा करता है तथा आगे के लिए मालिक का नाम जपने के वायदे करता है। गर्भ में जीव की दयनीय दशा को देखकर मालिक उस पर अपनी दया मेहर करके उस घोर जठराग्नि से बचाकर उसे बाहर निकालता है। परंतु जीव ने बाहर आते ही मालिक से किए सभी वायदे भुला दिए और अपना मन इस दुनिया में लगा लिया। निम्नलिखित एक और शब्द के द्वारा भी जीव को उसकी पिछली दशा याद करवाई गई है कि हे जीव, तू दुखों के घोर अंधेरे में फंसा किस तरह श्वास श्वास मालिक को याद करता हुआ नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, अब मेरी रक्षा करो और यहां से मुझे बाहर निकाल लो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। परंतु अब तूने मालिक से किए हुए सभी वायदे ही भुला दिए, कोई भी पूरा नहीं किया। याद रख, इसके बदले तेरा फिर वही बुरा हाल होगा। अब तो तू विषय विकारों में मस्त हुआ मालिक को याद नहीं करता, परंतु इसके बदले यमदूत तुझे पीट पीट कर तेरी खाल उतारेंगे। टेक ओ वेला याद कर, ओ वेला जद विच गर्भ दे रोके, नाले सिर दे भार खलो के, तरले पौदा सै ओ वेला याद कर। 1 जद कर्मा दी विच कोठरी दे तन सी तून, जद बादशाह तो रंग भी बदरंग सी तून, अंदर अग नरक दी साडे टीहेच, तून करदासी रो रो हाडेट, कुक सुनौदा सै ओ वेला याद कर। 2 तून कहिंदा सी रब्बा, मेरी पूरी मुराद करी, इस काल कोठरी विचो तून आजाद करी, हुन बख्श गुनाह तून मेरा, फिर मैं नाम जपांगा तेरा, शोर मचौदा सै ओ वेला याद कर। 3 जद सदगुर कीती कृपा आया बाहर तून, एक बालक बन के होया बंदया जाहिर तून, मां दे लहू नू दूध बना के, उस नू पी के झट लंघा के, शुक्र मनावदा सै ओ वेला याद कर। 4 हुन विषया दे विच फस न अमृत पीता तून, जे हुन वी ना मूर्ख बंदया सुमिरन कीता तून, फिर याद रखी गल्ल मेरी, मुश्किल जान बचेगी तेरी, जिस नू बचौदा सै ओ वेला याद कर। पारस दी 80। इसी प्रकार किसी और महात्मा ने भी लिखा है, बंदया सोच विचार न कीती ओए, एवे सौ के वक्त गुजार देता, मोह माया दे फस के जाल अंदर, सच्चे सारी दा नाम विसार देता, कीते होए इकरार नू भुल्ल के ते, आके होर पसार पसार देता, बाजी झूठ दी खेड के जग उत्ते, हीरे जन्म नू बंदया हार देता। मालिक की अपार कृपा से जब जीव माता के गर्भ से बाहर इस दुनिया में आता है तो एकदम रोना शुरू कर देता है। गर्भ के अंदर जीव की लिप्त ध्यान मालिक की ज्योति में लगी होती है। जब यह बाहर आता है तो माया का प्रभाव पड़ने से इसका ध्यान मालिक की ज्योति से टूट जाता है। इस प्रकार माया और तृष्णा के प्रभाव से यह एकदम रोना शुरू कर देता है। तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जा तिसु भाना ता जन्मिया परवारी भला भाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमरु वर्ताया, एह माया जितु हरि विश्रय मोहु उपजय भाव दूजा लाया। म 3-921। अर्थात मालिक के भाने हुक्म अनुसार जब बच्चे ने जन्म लिया तो सारे परिवार में खुशियां मनाई गई। माता के गर्भ में जीव की लिप्त ध्यान या वृत्ति जो मालिक के साथ जुड़ी हुई थी, बाहर आते जन्म लेते ही तृष्णा तथा माया के प्रभाव के कारण टूट गई। तृष्णा के कारण जीव भूख से व्याकुल होकर रोने लगा। भूख दूर करने के लिए माता का दूध पीने की ही देरी थी कि माया ने अपना जाल जीव पर फैला दिया, जिस कारण ये हरि मालिक को भूल गया और दुनिया का मोह प्यार इसके मन में पैदा हो गया। इस दुनिया का प्यार ही जीव को जन्म मरण के दुखों में डालता है तथा फिर यह जन्म से लेकर मरने तक तथा मरने के बाद भी जीव दुखों में ही फंसा रहता है। किसी महात्मा ने जीव के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तथा उसके बाद मरने तक का हाल इस प्रकार वर्णन किया है। पहली अवस्था बचपन में जीव बेसमझ और नादान होता है। उस समय जीव को अपने दुख सुख आदि का कोई पता नहीं होता और न ही किसी को बोलकर बतला सकता है, केवल रोता ही चला जाता है। अज्ञानता के कारण कई बार जीव अग्नि में हाथ डाल देता है, कभी पानी में कीचड़ में जा गिरता है और कभी टट्टी पेशाब से लथपथ हो जाता है, परंतु इस अवस्था में जीव को किसी भी बात की सूझ नहीं होती।
माता पिता आदि इसकी संभाल करे या न करे, जीव बेचारा उन पर ही निर्भर होता है। जब रुड़ने लगता है इसके घुटने कोहनियां छिल जाते हैं और कपड़ेट फट जाते हैं, परंतु यह इन सबसे बेपरवाह होता है। उस अवस्था में जीव मालिक को कैसे याद कर सकता है? जब कुछ बड़ा होता है तो माता पिता इसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, परंतु उस समय इसे अपने छोटे छोटे साथियों के साथ खेलना अच्छा लगता है, जिस कारण घर में माता पिता से और स्कूल में अध्यापकों से पिटाई होती है। इस प्रकार इन दुखों में ही बचपन की अवस्था बीत जाती है। जिंदगी के दूसरे पड़ाव यानी युवा अवस्था में जीव की मानसिक तथा शारीरिक कामनाएं भड़क उठती हैं। जीव का मन खोटे तथा बुरे कार्यों की ओर दौड़ दौड़ कर जाता है और इस प्रकार यह बुरे कर्मों की मैल और इकट्ठी कर लेता है। जवानी के अंधकार में विषय विकारों और खाने पीने में मस्त हुआ ये जीव अपने अच्छे बुरे की कोई परवाह नहीं करता। जब विवाह हो जाता है तो यह अपनी पत्नी व बाल बच्चों तथा परिवार के मोह जाल में और अधिक जकड़ जाता है और यह केवल उनके लिए ही दिन रात मारोमार करके कमाई करने में लगा रहता है और एक मिनट के लिए भी उधर से ध्यान हटाकर अपने मालिक की ओर नहीं लगाता। इस प्रकार यह जीव अपने जिंदगी के उस कीमती समय से भी बिल्कुल हाथ धो बैठता है। श्रीमद् भागवत पुराण के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय में युवा अवस्था के बारे में लिखा है कि जब मनुष्य 16 वर्ष की आयु में पांव रखता है तो इसे अच्छे अच्छे कपड़े तथा सुंदर सुंदर गहने अति प्यारे लगते हैं। इस अवस्था में इसे इतना अहंकार होता है कि यह अपने बराबर में किसी को कुछ भी नहीं समझता। यदि जीव की अपनी हालत किसी भी तरफ से कमजोर हो तो ये दूसरों से ईर्ष्या करता है। विवाह होने पर पत्नी तथा धन आदि के साथ झूठा प्यार करता है। जब संतान हो जाती है तो संतान के मुंह में फंसकर यह मालिक से लाखों कोस दूर चला जाता है। जीव परिवार के पालन पोषण में दिन रात मारोमार करते हुए लगा रहता है और परलोक का कोई भय नहीं मानता। इसलिए अगले जहान के लिए कोई खर्चा राम नाम का धन इकट्ठा नहीं करता। जवानी का समय ही सबसे अमूल्य समय होता है, क्योंकि इस अवस्था में सब शक्तियां पूर्ण रूप में विकसित होती हैं। यदि किसी ने सांसारिक या परमार्थ के मार्ग में उन्नति प्राप्त की है तो इसी सुनहरी मौके से लाभ उठाकर ही की है। परंतु बेसमझ और अहंकार के नशे में अंधे हुए जीव इस अनमोल समय को विषय विकारों में व्यर्थ खोकर बाद में अत्यंत पछतावा करते हैं। जवानी की अवस्था के बाद बुढ़ापे का आगमन होता है। आम लोग तो बुढ़ापे के नाम से ही चिढ़ते हैं और बुढ़ापे की दीनहीन अवस्था से घृणा करते हैं। बुढ़ापे की लाचार अवस्था के संबंध में किसी शायर ने लिखा है, जवानी ऐसी देखी जो जाके ना आए, बुढ़ापा ऐसा जालिम जो आके ना जाए। इस अवस्था से दुखी होकर तो कई जीव यहाँ तक भी कह देते हैं कि हे ईश्वर, मौत दे दे परंतु बुढ़ापा मत दे। मालिक की ओर से जीव को खुद मुख्तियारी और जो स्वतंत्रता मिली है यह उसे लगभग इसी उम्र में ही गंवा लेता है। सारी उम्र में इकट्ठी की हुई कमाई, जमीन जायदाद, मकान मलकियत आदि सब कुछ पुत्र पुत्रियों या अन्य संबंधियों आदि के हाथों में चली जाती है। बुढ़ापे की अवस्था में बेटे बेटियों ने तो जीव के पास क्या आना था। इसकी पत्नी, जिसे शास्त्रों में अर्धांगिनी कहा गया है, वह भी इसे घृणा की दृष्टि से देखने लग जाती है। शरीर के सभी अंग, आंख, नाक, कान आदि तथा बुद्धि विचार आदि कमजोर व बलहीन हो जाते हैं और शिथिल पड़ जाते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी वृद्धावस्था का अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। सिरु कंपियो पग डगमगे नैन ज्योति तेहीन, कहो नानक इह विधि भई तऊ न हरि रसलीन। मन 1428। बिरधी भयो सूझे नहीं कालू पहुँचियो आनी, कहो नानक नर बावरे कियु न भजय भगवानु। मन 1426। अर्थात वृद्धावस्था में जीव के शरीर के सारे अंग कमजोर हो जाते हैं और उनमें जरा सी भी ताकत नहीं रहती। कमजोरी आ जाने पर सिर कांपने खिलने लग जाता है। चलते चलते पांव लड़खड़ा जाते हैं और आंखें ज्योति से हीन हो जाती हैं। ऐसी हालत में पहुंचकर जीव हरि के नाम रस को प्राप्त नहीं कर सकता। हे भाई, तू अब बूढ़ा हो गया है, परंतु फिर भी तुझे कोई सोझी समझ नहीं आई। जब काल सिर पर आ खड़ा हुआ फिर कुछ भी नहीं सूझेगा, अर्थात उस समय तू मालिक के नाम का सुमिरन नहीं कर सकेगा। हे मूर्ख जीव, तू अब उस प्रभु को याद क्यों नहीं करता। श्रीमद् भागवत में ऋषि कपिल देव जी बुढ़ापे की अवस्था का इस प्रकार बयान करते हैं कि बुढ़ापे में आंखों से कम दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार कानों से भी सुनना बंद हो जाता है और काम धंधा करने की भी ताकत नहीं रहती। दांत गिर जाते हैं, शरीर सूख कर पिंजर हो जाता है तथा और भी कई प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोग लग जाते हैं। उस समय मनुष्य बाल बच्चों की चिंता करता है और कल्पनाओं के दायरे में ही घिरा रहता है, परंतु उसकी कोई बात भी नहीं सुनना चाहता। जब उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती है, मांगने पर भी उसे नहीं मिलती,
छोटे छोटे बच्चे उसकी नकल करते हुए हंसी उड़ाते हैं। मकान के जिस कोने में उसकी चारपाई पड़ी होती है, उस तरफ कोई जाता तक नहीं। जिन जीवों के लिए वह उम्र भर सख्त मेहनत द्वारा कमाई करता रहा, उनमें से कोई भी अब उसकी सुध नहीं लेता। इस जीव की हालत ठीक उस बैल के समान हो जाती है, जो कि बूढ़ा हो जाने पर बोझ खींचने के योग्य नहीं रहता। उसका मालिक उसके नाक से रस्सी नथ काटकर उसे घर से निकाल देता है तथा खाने के लिए मुट्ठी भर सूखा भूसा भी उसे नहीं डालता। इस अवस्था का कबीर साहिब जी इस प्रकार वर्णन करते हैं। सींग झड़ेठ खुर घिसे, पीठ न बोझा लेई। ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे। कबीर जी। उस समय जीव इन दुखों को देखकर मालिक से मौत मांगता है, परंतु श्वास पूरे होने से पहले मौत भी नहीं मिलती। सारे परिवार में से कोई भी जीव अब उसकी अच्छी तरह से सेवा नहीं करता। जब वह किसी बीमारी में अथवा अन्य किसी तकलीफ में होता है, तो भी उसकी कोई देखभाल नहीं होती और न ही घड़ी दो घड़ी बैठकर कोई उसकी दुख भरी कहानी को ही सुनना चाहता है। वह तड़पता है कि कोई उसके पास बैठकर उसका दुख बटाए, उससे कोई हमदर्दी करे, पर कोई भी नजदीक तक नहीं आता। बेचारा अकेला ही पड़ा कर रहता व चिल्लाता रहता है। यहाँ तक कि उसे पानी का घूंट देने में भी वे परिवार के लोग अब तकलीफ महसूस करते हैं। वृद्ध का जब काल आ जाता है तो उस समय उसका गला रुक जाता है। धर्मराय के दूत उसे कहते हैं कि जिनके लिए तूने इतने पाप अपराध किए हैं, अब तू अपनी रक्षा के लिए उनको बुला, परंतु वह किसी को भी नहीं बुला सकता। उस समय न तो कोई सहायता के लिए आता है और न ही कोई सहायता कर ही सकता है। फिर वह अपने किए कर्मों को याद करके रोता तथा पछताता है। यमदूतों की अति भयानक शक्ल देखकर जीव का टट्टी पेशाब निकल जाता है। यमदूत केवल उसी जीव को ही दिखाई देते हैं। सारा परिवार रो पीट कर बैठ जाता है तथा यमराज के सिपाही दूत उसी अकेले को बांध कर ले जाते हैं। वृद्धावस्था में पहुंचकर भी जीव की आशाएं और तृष्णा घटती नहीं, बल्कि और बढ़ जाती है। वह अपने पुत्र पुत्रियों, पौत्र पौत्रियों, नाती नातिनों को पालने पोसने, खिलाने पिलाने, उनके लाड प्यार में तथा उनकी शादियां करने आदि में ही मग्न रहता हुआ मालिक से बहुत दूर हो जाता है और इतने में मौत नजदीक आ पहुंचती है। बचपन खेलने और अज्ञानता में गुजर गया, जवानी का समय विषय विकारों, खाने पहनने व अंधकार में निकल गया और बुढ़ापे का आखिरी समय तृष्णा, लोभ लालच, लालसा व दुखों में बीत जाता है। और इस तरह किसी अवस्था में भी जीव मालिक का नाम नहीं जप पाता। लोभ मोह तथा तृष्णा की आग में जलता हुआ जीव अपना ये हीरे जैसा अनमोल जन गंवाकर चला जाता है। इस विषय में एक कथा इस प्रकार वर्णनीय है। एक समय का जिक्र है कि कबीर साहिब जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में वे एक बूढ़े आदमी को मिले जो खेत में काम कर रहा था। कबीर साहिब जी ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि हे भले पुरुष, अब तू मालिक का भजन किया कर। बूढ़ा कहने लगा, बच्चे अभी छोटी उम्र में हैं, जब कुछ सयाने हो जाएंगे तो मैं भजन करने में लग जाऊंगा। जब बच्चे जवान हो गए फिर कहने लगा इनकी शादियां हो जाए फिर भजन करूंगा। जब शादियां हो गई तो कहने लगा पौत्रों की मुरादें देख लूं। जब पौत्र भी हो गए तो कबीर साहिब जी उसे फिर मिले और कहा कि अब तो पौत्रे भी हो गए हैं, अब तो भजन कर ले। कहने लगा कि मेरे पौत्र अभी नादान छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं। जब जवान हो गए तो कबीर साहिब उसे फिर मिले और कहा कि अब तो ईश्वर का भजन कर ले। कहने लगा कि ये बड़ेठ लापरवाह हैं तथा रात को सो जाते हैं, यदि मैं न जागूं तो घर को चोर ही लूट कर ले जाएं। कुछ समय बाद कबीर साहिब जी एक दिन फिर उसके घर गए। उन्हें वह बुजुर्ग वहां नहीं मिला। कबीर जी ने वहां उन लड़कों से पूछा कि बुजुर्ग कहाँ है। उन्होंने बताया कि वह तो मर गया है। कबीर साहिब ने अंतर ध्यान होकर देखा तो वह बूढ़ा उसी घर में बैल बना हुआ था। कहते हैं कि अंत समय जीव का जहां भी ख्याल होता है, उसी ख्याल के अनुसार मालिक उसे जन्म देता है। कबीर साहिब जी का ही कथन है, जहां आसा तहां वासा। क्योंकि उस बुजुर्ग का घर में बहुत मोह था, इसलिए उसे उसी घर में बैल बनकर आना पड़ा। उसके पुत्र पोत्रों ने ही उस बैल से खूब काम लिया और जब वह बूढ़ा हो गया तो उन्होंने उसे आगे एक गाड़ीवान को बेच दिया। गाड़ीवान ने उसे अपनी गाड़ी में जोत कर उससे खूब काम लिया और जब उसके काम का न रहा, गाड़ी खींचने में जब वह असमर्थ हो गया तो उसने आगे तेली को बेच दिया। तेली ने उससे कुछ समय तक अपने कोहलू में चलाया और जब बिल्कुल नकारा हो गया, उसके काम का न रहा, तो उसने उसे एक कसाई के हाथ बेच दिया। कसाई ने उसे मारकर उसका मांस तो मांस खाने वालों को बेच दिया तथा उसके चमड़ेट को नकार नगाड़ा मरने वाले ले गए और उन्होंने नकार नगाड़ा मर लिया। अब उस पर खूब डंडे पड़ते हैं। जीव की ऐसी लाचार बेबस दशा को देखकर कबीर साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, बैल बने हल में जुतेले गाड़ी में दीन, तेली के कोहलू रहे पुनः घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी चमड़ी मरी नकार, कुछ कुकर्म बाकी रहे तिस पर पड़ती मार।
महात्मा भीखनजी वृद्धावस्था के बारे पवित्र गुरुवाणी में इस प्रकार फरमाते हैं। नैन्हु नीरु बह तनुखीना भय केस दुधवानी, रूधा कंठ सबदू नहीं उच्चर अब किया करही परानी। भीखनजी 659। अर्थात वृद्धावस्था में आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है और शरीर बहुत ही निर्बल व क्षीण शक्तिहीन हो जाता है। सिर के बाल दूध जैसे सफेद हो जाते हैं और जीव की अवस्था बहुत ही बुरी, शक्ल बदरूप हो जाती है। उसका गला रुक जाता है और एक शब्द भी गले से नहीं निकलता। उस वक्त वह बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता और न ही उसकी कुछ पेश जाती है। फिर वह बीते वक्त को याद करके पश्चाताप करता हुआ कहता है कि मैंने पहले मालिक का भजन क्यों नहीं किया। अब तो होता भी नहीं है, परंतु अब बन ही क्या सकता है। बीता वक्त किसी प्रकार भी हाथ नहीं आता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात जब चिड़ियों पक्षियों ने खेत का दाना चुगकर सिट्टों को खाली ही कर दिया हो तो फिर केवल पछतावा करने से क्या बनता है। इसी प्रकार जीव ने पहले तो कोई संभाल नहीं की, भाव मनुष्य जन्म के इस कीमती समय से कोई लाभ नहीं उठाया, यानी मालिक का नाम नहीं जपा, और जब यह अमोलक समय हाथ से निकलने को होता है तो जीव पछतावा करता है, परंतु फिर केवल पछताने से कुछ भी नहीं बनता। इसी प्रकार जीव अपनी शेष आयु को गंवा कर चला जाता है और आगे के लिए कुछ भी नहीं बना सकता। आमतौर पर कई लोग ये कह देते हैं कि अब तो भजन नहीं कर पाते, यदि मालिक दोबारा मनुष्य जन्म दे दे तो फिर भजन करेंगे, परंतु यह विचार करने योग्य बात है कि मालिक ने अभी तो इसे इंसान बनाकर ही भेजा है। अब कौन सा ये पशु है। यदि यह जीव इस जन्म में भी मालिक का नाम नहीं जपता तो दोबारा इंसान बनकर बताओ कौन सा चांद चढ़ाएगा। इसलिए जो कुछ भी मालिक का भजन सुमिरन करना है अभी इसी ही जन्म में करना चाहिए। क्या पता है कि दोबारा ऐसा अनमोल जन्म का समय दोबारा हाथ आएगा अथवा नहीं। इसलिए महापुरुषों का कथन है कि अभी ही करो और फिर का भरोसा ना रखो। जो अब नहीं करते और आज का काम कल पर छोड़ देते हैं वे फिर कभी नहीं कर सकते। वक्त की कद्र करो, क्योंकि समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते और न ही वापस लौटकर आते हैं। इसी तरह एक शब्द में आता है, हुन कर ले जो कुछ करना फिर इह वेला थियोना नहीं। केरा लंघ गया जे हथों मुड़ के वापस आना नहीं। सचखंड दा संदेशा भाग 2। अर्थात अच्छा और नेक भला काम कोई भी हो तुरंत कर लो और किसी प्रकार की भी देरी मत करो, परंतु कोई भी बुरे काम करने से पहले बार बार सोचो, विचार करो, किसी दूसरे से सलाह ले लो, यदि कोई भी न मिले तो दीवार से पूछ लो। बेशक दीवार बोल नहीं सकती, परंतु हो सकता है उसकी तरफ मुंह करके खड़े टीहेच होने से जीव का ख्याल बदल जाए, जिससे कि वह बुरे कर्म के फल से बच जाए। इसलिए हे इंसान, तुझे जो कुछ नेक भला कार्य मालिक का भजन सुमिरन आदि करना है अभी इसी जन्म में ही कर ले, क्योंकि जब मनुष्य जन्म का अनमोल समय तेरे हाथ से निकल गया तो फिर यह जल्दी हाथ नहीं आएगा। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमाते हैं, चुथे पहरे रैनी कय वंजारिया मित्रा दिनु नेडे ठाया सोए, गुरमुखी नामू समाली तनु वंजारिया मित्रा तेरा दरगह बेली होई, गुरमुखी नामू समाली परानी अंते होई सखाए, इहु मोहु माया तेरे संगी न चाले झूठी प्रीति लगाए, सगली रैनी गुदरी अंधियारी सेवी सतिगुरु चान्नु होई, कहो नानक प्राणी चुथे पहरे दिनु नेडे ठाया सोए। माँ 5-77। अर्थात हे जीव, तेरा अंतिम समय अब निकट आ रहा है। जिस दिन और जिस घड़ी तूने यहाँ से जाना है वह नजदीक आ पहुंची है, अर्थात तेरी यह जीवन रूपी रात अब समाप्त होने वाली है। अगला दिन चढ़ने पर तेरे रूह रूपी पक्षी को इस संसार रूपी वृक्ष से उड़ान भरनीगी। इसलिए हे भाई, तू गुरु की शिक्षा लेकर नाम जप, जो कि अगले जहान में तेरा साथी बने। हे प्राणी, मालिक का नाम जप, केवल यही अंत समय तेरे काम आएगा। मोह माया में फंस कर जो तू संसार से झूठी प्रीति लगाए बैठा है, संसार के ये सब सामान आदि कुछ भी अंत समय तेरे साथ नहीं जाएगा। मरने के बाद अमावस की काली रात की तरह अंधेरा है, यानी जन्म मरण के दुख आगे फिर तैयार है। इनसे छुटकारा पाने के लिए तू सतगुरु की सेवा, सुरत शब्द योग का अभ्यास कर, जिससे तेरे जीवन में मालिक के ज्ञान का प्रकाश हो जाए और तू काल के भयानक दुखों के भरे कुएं में गिरने से बच जाए। हे जीव, ये तेरी जिंदगी का चौथा पहर और अंतिम समय है, यानी अब तू मृत्यु के किनारे पर पहुंच गया है। इसलिए तू अब भी सतगुरु की शरण लेकर मालिक का नाम जप तथा जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर ले। जन्म लेने और मृत्यु के समय जीव को अत्यंत कष्ट सहने पर टीहेचते हैं। माता के गर्भ में मलमूत्र वाली जगह में 9 महीने तक उल्टा लटके रहना कोई कम दुख वाली बात नहीं है, परंतु जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी अंतिम समय मौत की होती है। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ती है उस समय अत्यंत कष्ट होता है।
जैसे कि आमतौर पर देखा भी जाता है कि उस समय जीव की आंखें फिर जाती हैं, दांत जुड़ जाते हैं, यानी दंदन पड़ जाते हैं, वह हाथ पांव मुड़ जाते हैं, वह खून का पानी बन जाता है। यमदूतों की भयानक व अति डरावनी शक्ल देखकर जीव का टट्टी पेशाब भी निकल जाता है और इतनी तकलीफ होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विस्तार के लिए मौत का प्रकरण देखो और मृत्यु के बाद जीवात्मा को धर्मराय के दरबार में पेश किया जाता है, जहां इसके कर्मों का हिसाब करके पुण्य आत्मा को स्वर्गों में भेज दिया जाता है तथा पापी पुरुषों को नरकों में धकेल दिया जाता है। वहां पर जीव बेअंत समय तक दुख भोगता रहता है। परंतु कई मनमुख, मन तथा माया के अधीन हुए अज्ञानी जीव इस बात को नहीं मानते। वे कहते हैं कि न कोई धर्मराय है, न किसी ने हिसाब पूछना है, न किसी ने हिसाब देना है, और न ही कोई नरक है, न कोई स्वर्ग है, न कोई मुक्ति है, और न ही कोई सतलोक आदि है। वैसे ही संत महात्मा अपने पेट के लिए जीवों को यूं ही फो के डराव देते हैं। ऐसे अज्ञानी व मनमुख लोग संतों की बातों को ढूंढ बताते हैं, परंतु संत कहते हैं कि ये बातें बिल्कुल सत्य हैं और इनमें किसी प्रकार की शंका की जरा मात्र भी गुंजाइश नहीं है। हे भाई, थोड़ी देर और सब्र कर, समय आने पर तू सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लेगा। इस संबंध में एक शब्द में भी लिखा है, इत्थे गल्ला करदा है मन भाउंदियां, ते बैठा है बन नवाब जी। की है पुन ते पाप किहनु आहरे ने, किहनु देना है हिसाब।